हैं कवि बिहारी के बारे में। कवि बिहारी रीतिकाल के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं और क्योंकि इन्होंने कोई प्रबंध काव्य नहीं लिखा, उसके बावजूद भी ये रीतिकाल के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। इनकी जो बिहारी सतसई है वह दोहा छंद में 700 दोहों से लगभग यह सतसई बनी है। उसमें कहीं प्रबंध नाम की कोई वस्तु नहीं है, इसके बावजूद भी ये सबसे बड़े रीतिसिद्ध कवि माने जाते हैं। रीति किसी रीति से बंधे हुए न होकर फिर भी ये जो काव्य लिखते हैं वो सारा काव्य अपने आप रीतियाँ इनकी उस काव्य में आकर सिद्ध हो जाती है, इसलिए इनको रीतिसिद्ध कवि कहते हैं। और इनका हर दोहा अपने आप में स्वतंत्र है, स्वच्छंद है। किसी भी दोहे की बात करते हैं हम कि वो हर दोहा अपने आप में अलग है, उसको किसी भी जगह पर रख करके हम पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो कई व्यंग्य परक भाषा का भी प्रयोग इन्होंने किया है और इसी वजह से जब ये कई राज्यों में घूमते घूमते जयपुर राज्य में आए, उस समय वहाँ के राजा महाराज जयसिंह राज्य करते थे। जब वो राज्य में आए तब राजा अपने कर्तव्य से विमुख होकर के अपने नवविवाहिता जो पत्नी के साथ में ही वह उनके प्रेम में अनुरक्त थे, ऐसे में सारा राज्य उनका अस्त व्यस्त था। ऐसी दशा में बिहारी ने एक छोटा सा दोहा लिख करके राजा को प्रेषित किया कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली सो बंद्यो आगे कौन हवाल। इस छोटे से दोहे को लिख करके राजा को भेजा गया। राजा ने जब इसको पढ़ा, समझा, तब उनको अपने कर्तव्य का एहसास हुआ और वह पूरी तरह से वापस अपने कर्तव्य पर लौटे। और इस कवि को देख करके बिहारी को और बिहारी की इस काव्य कला को देख करके उन्होंने उनको अत्यधिक सम्मानित किया और उनको कई चीज़ें भेंट में दी और उसके बाद उनको राजकवि घोषित करते हुए प्रत्येक उनके एक एक रचना पर एक एक सोने के अष्टप्य देने का उनसे वादा किया। इस तरह से बिहारी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने भक्ति में भी लिखा है, नीति परक भी दोहे लिखे हैं और श्रृंगार परक भी लिखे हैं। तो चूँकि ये कृष्ण भक्त कवि थे, मथुरा से आए थे और इसी वजह से कृष्ण के लिए भी, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए राधा का स्मरण करते हैं और वे राधा का स्मरण करते हुए कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई पड़े श्याम हरित द्युति होए। जिसकी परछाई मात्र से श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसी राधा का मैं स्मरण करता हूँ। हे राधा नागरी, मेरे इस संसार के सारे दुखों का तुम हरण करो। इस तरह से प्रार्थना करते हैं, अनुनय विनय करते हैं। यह उनकी भक्ति परक है। ऐसी और भी कई इनकी रचनाएं हैं कृष्ण को लेकर के। लेकिन जब संसार के लोगों को ज्ञान देने की बात आती है तब भी इन्होंने नीति परक ऐसे बहुत सारे दोहे लिखे हैं। जैसे नर की और नल नीर की गति एक करी जो जे तो नल नीर जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होए। तो वे कहते हैं कि जितना नल का पानी जितना नीचे होकर के चलता है वो उतना ही ऊंचाई को प्राप्त करता है और जो व्यक्ति जितना विनम्र होकर के इस संसार में रहता है वह उतने ही ज़्यादा प्रसिद्धि पाता है। यह नीति परक दोहा उन्होंने लिखा और कई चीज़ें उन्होंने लिखी है कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता आदि का है, या खाए बोराए वा पाए बोराए। तो वो जैसे सोने और धतूरे को भी सामने रखते हैं, दोनों का नाम एक जैसा है, लेकिन एक को तो खाने से व्यक्ति पगला जाता है और एक को पाने मात्र से। तो लोगों को कहा है कि एक जैसे नाम होने से फर्क नहीं पड़ता है, उनके अंदर गुण धारण करने से व्यक्ति महान बनता है। इस तरह से श्रृंगार परक उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी है, क्योंकि मूल रूप से ये श्रृंगारिक कवि हैं और इन्होंने श्रृंगार के कई पद इनके आए हैं। एक
पद इनका ऐसा है जिसको हम कहते हैं गागर में सागर भरने वाला। प्रेमी प्रेमिका का मिलन होता है और प्रेमी प्रेमिका चूँकि सामाजिक बंधन होते हैं, मर्यादा है, इस वजह से आपस में बात नहीं कर सकते हैं, तो वह एक पूरा संवाद उनका जो नेत्रों के माध्यम से होता है उसको कवि ने बहुत सुंदर ढंग से अपने इस दोहे में समेटा है। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लज्जात भरे भुवन में करत है नैनन सो बात। इस संवाद में कितना मधुरता है, कितना सार है, और किसी को कानों कान पता ही नहीं चलता है, और सुंदरी और उसका प्रेमी दोनों आँखों ही आँखों में सारी बातें उनका संवाद कर लेते हैं। यह बिहारी की ही कला का कमाल है। बाकी इतना बड़ा संवाद एक दोहे में समेटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।